हाँ तो फ्रेंड, कल हमने जो है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा। हमने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में डिवाइड करते हैं इन्हें। और मैंने फार्मूला बताया ऑल सिल्वर टी कप। ऑल सिल्वर टी कप से हमने बताया था कि ऑल मतलब जो फर्स्ट चतुर्थांश में है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टेन कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। हमारा जो 10th क्लास में जो सिलेबस दे रखा है एनसीईआरटी में, उस हिसाब से हमें इसके अंडर में रहकर ही काम करना है, यानी 90 से नीचे ही नीचे। लेकिन मैंने आपको उससे आगे के लिए बताया था सिल्वर मतलब होता है साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी के सारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए निगेटिव होंगे। इसके बाद हमारा 180 से आगे जाते हैं हम, तो 180 से 270, तो यहाँ पर हमारा टी यानी टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। 270 से जाएंगे तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। 360 से और आगे हम जाएंगे तो ये चक्री चलती ही जाएगी, मतलब 360 से और आगे जाएंगे तो 450, 360 और 415, तो इनके बीच में ये सारे के सारे फिर पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये चक्री चलती जाएगी। ये आगे 12th क्लास में पढ़ोगे आप। हमें जो है सिर्फ इतना करना है। और जो मैंने बताया था एक्स अक्ष पर जो है, एक्स अक्ष पर नो चेंज, मतलब जैसे 0 है और 180 है तो यहाँ पर नो चेंज रहेगा, 360 में नो चेंज रहेगा। जो भी एक्स अक्ष पे एंगल आएगा उसमें नो चेंज, और जो वाई एक्स पर एंगल आएगा उसमें चेंज होगा, भले ही वो 90 डिग्री हो। जैसे हमने 90 वाला पढ़ रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा। 90 काम क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा, कॉस थीटा कर देगा, और 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हम पहले क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर 270 में जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 270 में माइनस करोगे या प्लस करोगे तो ये भी चेंज करेगा। वाई एक्स पर जो भी एंगल आएगा पहले लिखा हुआ होगा, तो वो जो है साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ये पड़ोसी में बदलते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू को क्या लिख देते हैं, कॉसेक थीटा, जो कि गलत है। क्योंकि उन्हें पता, असल में होता क्या है, साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और वो इसी चक्कर में जो है इसे भी गलत कराते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान रखना कि ये पास वाले में बदलेगा। साइन के पास होता है कॉस, तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है 1048, 1023, 1042, 1067, और हमें 1 के बराबर दिखाना है। LHS ले लेंगे हम। LHS 1048 मैं नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही हम ऑलरेडी से 1 को हटा देंगे और LHS बन जाएगी हमारी इस तरफ, बराबर के उस तरफ वाली RHS। बड़ी साइड ले लेते हैं 10, किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट कर लेंगे 10, इसे हम लिखेंगे 90। 90 में से क्या चीज़ माइनस करे कि 48 आ जाए, तो 90 में से क्या चीज़ माइनस करे कि 48 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से अगर 42 माइनस करके देखेंगे हम तो 48 आ जाएगा। करके देख सकते हैं हम राइट में, 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 8, और ये बचा हमारा 4, इसमें से तो 8 में 4। अब हमें कैसे पता चला 42 माइनस है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1042 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें जो है 1090 में से 42 माइनस करके देखेंगे, और जो चीज़ दिख रही है 67 उसे माइनस करके देखेंगे तो 48 तो आएगा नहीं। एक इवन में से इवन नंबर माइनस करते हैं तभी इवन नंबर आ सकता है, तो इसलिए हमने 10 में से 42 माइनस करके देखा तो 48 आ गया। अब जो है इनके बीच में देखो कुछ नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का निशान माना जाता है। इनके बीच में नहीं मानना मल्टीप्लाई, 1048 ये जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा। 1023, 1023 को हम क्या लिखेंगे, 1090 माइनस, अब देखो 42 का काम हो गया। अब हम इसमें 67 माइनस करके देखेंगे, तो देखो 90 में से 67 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3, और ये बच गया हमारा 23 आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, 23 को 90 माइनस 67 लिख लिया है। अब हमने शुरू वाले 2 को चेंज कर लिया, बाद वाले दोनों को ऐसा का ऐसे ही रख लेंगे, 1042 और 1067। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है 10 90 है, क्या कर देगा, इसे चेंज कर देगा। 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट और एंगल बाद वाला 42। हम 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में पहले क्वाड्रेंट में, तो कोई नहीं, हमारे सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इनटू 10 है, 90 आएगा, ये फिर चेंज कर देगा, 10 किस में हो जाएगा, कॉट में, कॉट और एंगल बाद वाला 67 डिग्री। बाकी के दोनों ऐसे उतार लो। अब देखो 10
tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot 42, क्योंकि मैंने बताया था कि tan जो है वो उल्टा होता है cot का और cot उल्टा होता है tan का, तो tan थीटा को हमने लिख लिया 1/cot 42 और इसी तरह tan 67 को हम लिख लेंगे 1/cot 67। मल्टीप्लीकेशन में ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ऊपर सारे 1 तो आंसर आ गया 1 जो कि हमारे RHS के बराबर है। प्रूव्ड हो गया हमारा ये, प्रूव्ड। ठीक है, था सिंपल। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये दे रखा है और हमें जीरो के बराबर प्रूफ करना है। LHS ले लेंगे, यही LHS हो गई। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम दोनों में से किसी एक को करेंगे। कॉस को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, माइनस करके देख लो एक बार साइड में, 9 माइनस 52 करके देखेंगे तो देखो ये 8 बचा, 10 लेगा, इधर 8 में से 5 गया 3, 38 बच गया। 38 को हमने 90 माइनस 52 कर लिया। इसी तरीके से कॉस है, cos 52 को क्या करेंगे हम, तो हम cos 90 माइनस 52 में से 38 में से 90 में 38 माइनस करेंगे तो 52 ही आ जाएगा। अब बाकी दोनों वाले ऐसे लिख लो, साइन 38 इंटू साइन 52। ये हमने LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS को रहने देंगे उधर ही। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो कॉस हो जाएगा 90 है, 90 का काम क्या है, चेंज करना, तो कॉस को चेंज कर देगा ये साइन में और एंगल बाद वाला 52, पहले चतुर्थांश में प्लस ही रहेगा, इनटू कॉस 90, कॉस फिर चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल बाद वाला 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखो साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 मल्टीप्लाई में इधर उधर है, सेम हो जाएंगे, यानी ये दोनों पूरे में से पूरा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 जो कि RHS के बराबर होगा। यानी इसका सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और वो कह रहा है जहां 2a जो है वो न्यून कोण है। 2a न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, इसकी कंडीशन ये कह रही है 90 डिग्री से 2a जो है वो कम है, तो कोण a का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ये 90 से कम है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90, अब इधर cot है इधर tan है, तो हम tan को cot में बदलेंगे ताकि cot से cot कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। देखो हमने कुछ गलत तो नहीं किया, cot 90 है, ये चेंज कर देगा वापस tan में और एंगल बाद वाला आ जाएगा, तो हमने इसी तरीके tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख लिया और इधर cot a माइनस 18 ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। देखो एक बात ध्यान रखना, इसे क्रॉस मत करके दिखाना, ये बाय कंपैरिजन हम एंगल को एंगल के इक्वल दिखाना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। बहुत से बच्चे कट कर देते तो वो गलत है, कट नहीं करना, भाई ऐसे ही कंपेयरिंग के डायरेक्ट लिख देना है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है a वालों को एक तरफ ले लेंगे और बिना a वाले को एक तरफ। तो a वाला एक तो ये है माइनस 2a, ये प्लस का a जब इधर से इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, इधर हमारा है माइनस का 18 प्लस का 90, जब उधर जाएगा तो माइनस का 90। ये बात ध्यान रखना, 2a का आगे माइनस है तो माइनस लगा रहना चाहिए, माइनस 2a और 1a, इसका आगे 1 माना जाएगा, 2a और 1a हो जाएगा माइनस का 3a बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 0 हो गया 8 9 और 1 10, 108 आ गया हमारा a जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस का 108 और ये माइनस का 3 अपॉन में नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे हम, 3 3 दा 9 और 3 6 दा 18, यानी a बराबर आ गया 36। ये हमारा आंसर हो गया। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो a की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan a बराबर दे रखा है हमें cot b के, और हमें सिद्ध करना है टू प्रूव a प्लस b बराबर 90। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब tan a बराबर cot b दे रखा है, तो वही चलेंगे हम कि क्या है, tan को cot में कन्वर्ट कर लेंगे। tan को cot में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a,
बराबर कॉट बी। अब चेक कर लेंगे एक बार हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। देखो 90 क्या करेगा, इसे कॉट को tan में कन्वर्ट कर देगा, इसे चेंज कर लेगा, ये tan में हो जाएगा और एंगल बाद वाला, तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 माइनस ए बराबर बी बाय कंपेयरिंग। तो ये ए उधर पहुंच जाएगा तो 90 बराबर हो जाएगा, माइनस का ए उधर जाएगा तो प्लस का ए बन जाएगा, प्लस बी यहाँ पर है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सारे एक से ही सवाल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ये चीज़ दे रखा है। और हमें साथ में एक कंडीशन भी दे रखी है कि 4a जो है वो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, ये सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन। तो अब हमें जो है a का मान ज्ञात करना है, वही पुराना क्वेश्चन हमारा। sec को हम क्या करेंगे, sec किस में बदलता है, cosec में, तो हम इसे कर लेंगे cosec 90 माइनस 4a। 90 मतलब cosec को sec में बदल देगा और एंगल बाद वाला यानी वही चीज़ आ जाएगी। यानी ऊपर दूसरे क्वेश्चन में आगे दे रखा है cosec a माइनस 20। अब हम क्या करें, cosec से cosec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, a वाले सारे एक तरफ और बिना a वाले एक तरफ, तो a वाला कौन सा है, माइनस 4a, और ये प्लस का a जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का a। इसी तरीके से ये माइनस का 20 है, प्लस का 90 जब उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस 4a और a, एक a, ये हो जाएगा माइनस के 5a बराबर माइनस 20 और माइनस 90, ये हो जाएंगे माइनस के 110। ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसे कट करेंगे, 5 टू द 10, 5 टू द 10, यानी a बराबर आ गया हमारा 22। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना था कि a की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में स्पेशल भी है। स्पेशल क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। ट्रिक ये है, हमें सवाल दे रखा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, मतलब एक त्रिभुज दे रखा है और ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण दे रखे हैं, हमें ऊपर भी लिख लो ए बी सी अंतः कोण दे रखे हैं, और हमें दिखाना है यानी टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 जो है वो बराबर है कॉस ए बाई 2 के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ हमें दे रखा है ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्लास 6 से पढ़ते हैं हम, कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब ए बी सी हमें अंतः कोण दे रखे हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितने के बराबर होगा, 180 के। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बी प्लस सी एलएचएस में दे रखा है और ए इधर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को तो यहीं पे रोक लेंगे, बी प्लस सी, और ए राइट साइड है तो इस हम ए को इसकी तरफ भेज देंगे 180 की तरफ। हमें आंसर पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बी प्लस सी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बी प्लस सी, बी और सी को रोक लिया, ए राइट साइड में था तो ए को हमने राइट साइड भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे 2 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है दोनों के, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, यानी b प्लस सी अपॉन 2, और इसी तरीके से 180 माइनस ए अपॉन 2। यहाँ पर अगर ध्यान दें हम तो a के नीचे, सिंगल के नीचे a बाई 2 है, यहाँ पे b प्लस सी दोनों के नीचे, तो b प्लस सी के नीचे 2 तो 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे b प्लस सी अपॉन 2, इसमें दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। अब इससे 2 से इसे काटेंगे तो ये आ गया 90, तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर आ गया 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखो हमारे पास a अपॉन 2 चाहिए था, a अपॉन 2, ये 90 हमें परेशान कर रहा, राइट साइड लेफ्ट साइड में चाहिए मैं साइन, साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर देंगे, यानी हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर साइन आ गया, लेकिन राइट साइड में हम देखें तो कॉस आ रहा है। चलिए लेफ्ट साइड जो हमें बनानी थी वो बन गई है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर, अब देखो साइन 90 है तो 90 क्या कर देगा, साइन को बदल देगा कॉस में, और एंगल बाद वाला आ जाएगा कॉस a बाई 2। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आसान था सवाल।
एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, हमें त्रिभुज ABC त्रिभुज के अंतःकोण दे रखे हैं और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो हमें अंतःकोणों का योग पता है कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें बी और सी लेफ्ट साइड में चाहिए, तो बी और सी को हम यहीं रोक लेंगे और ए को राइट साइड में भेज देंगे। उसके बाद हमने देखा कि नीचे 2 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों से तरफ 2 से डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं कि a/2 अकेला होना चाहिए, तो हमने जो है दोनों के नीचे 180 के नीचे भी अलग कर दिया और a के नीचे भी अलग कर दिया। 2 से डिवाइड करा तो ये 90 हो गया a/2। अब हमने लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो साइन आ रहा है, तो दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दिया। साइन के साथ जो है जब हमने देखा कि 90 है तो साइन 90 जो है वो साइन को बदल देगा कॉस में, और इस तरीके से cos a/2 हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणीय अनुपातों में व्यक्त करो। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सवाल नंबर दे रखा है कि साइन 67 और प्लस cos 75, ये हमारा सवाल है, और हमें क्या है 0 और 45 के बीच में, मतलब हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं, जैसे ये 67 45 से ऊपर जा रहा है, 75 भी 45 से ऊपर जा रहा है, तो हमें सवाल को ऐसे करना है कि जो हमारा एंगल रहे ना अंदर, तो वो 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए। 0 और 45 के बीच में, कि 30 आ जाए, 31 आ जाए, 29 आ जाए, 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 45 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। चलिए सिंपल सवाल है। साइन हम क्या करेंगे, इसे 90 माइनस, अब 90 में से देखोगे क्या चीज़ माइनस करे कि 67 आ जाए, तो 90 में से हम क्या चीज़ माइनस करें कि हमारे पास 67 आ जाए। तो हम माइनस करके देखते हैं, तो क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे 90 में से 67 माइनस करके देखते हो, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 और इधर आ रहा है 20। तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 करेंगे तो हमारे पास साइन 67 आ जाएगा। हमने 67 को 90 माइनस 23 लिख लिया है। प्लस इसी तरीके से कॉस हमारे पास है 75, तो 75 को भी 90 में से माइनस करके देखते हैं हम क्या चीज़ माइनस करेंगे 75 आ जाए, तो 5 और इधर आ रहा है हमारा 1, यानी 90 माइनस 15, ये जो है हमारा 75 के बराबर होगा। कोई नहीं, अब देखो साइन 90 है तो 90 का काम क्या है, इसे बदल देना। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और एंगल बाद वाला 23, प्लस इसी तरीके से ये कॉस क्या में बदल जाएगा, साइन में, और एंगल बाद वाला 15। अब देखो जो हमारा एंगल है ये 15 है, 0 और 45 के बीच में आ रहा है, इधर आ रहा है 23, ये भी 0 और 45 के बीच में आ रहा है। बस ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। इस तरीके से आज की हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।